everyone, I am Tamanna. Welcome to or welcome back to my channel Build Up Brain. तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि उन्हें लिटरेरी डिवाइसेस में प्रॉब्लम आ रही है। तो लिटरेरी डिवाइसेस कहीं भी पूछा जा सकता है, चाहे वो आपके पोएम में पूछा जाए या आपके अनसीन पैसेज के रीडिंग सेक्शन में आपसे पूछा जाए। तो ये जो है आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को समझने वाले हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बाद आप ये सब लिटरेरी डिवाइसेस को सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे। ओके, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफॉर, रिपीटिशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ऑक्सीमोरॉन एंड हाइपरबोल। तो हम ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस आज करेंगे। सो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है? इनिशियल साउंड की रिपीटिशन किसी भी वर्ड में या फिर किसी भी लाइन में, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, मिकी माउस। अब इधर भी एम यूज हो रहा है और माउस में भी एम यूज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? इनिशियल साउंड और वर्ड की रिपीटिशन हो रही है। द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड्स एंड वर्ड्स विद इन अ लाइन और अ वर्स ऑफ पोइट्री, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कोका कोला। अब इधर भी सी यूज हो रहा है, कोला में भी सी यूज हो रहा है। पेटर पैटेड द पोनी। पेटर पी, पैटेड पी, द पोनी, पोनी में भी पी। सो दिस इज एलिट्रेशन। यही एलिट्रेशन होता है जिसमें इनिशियल साउंड का रिपीटिशन होता है इन वर्ड या फिर ये वर्ड में या फिर एक लाइन में। ओके, सो दिस इज एलिट्रेशन। नाउ नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? When an inanimate object or abstract image is given human qualities or abilities। जब एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो ह्यूमन क्वालिटीज नहीं कर सकता, उसे ह्यूमन क्वालिटीज या एबिलिटीज दे देते हैं या उसे ये कहते हैं कि वो इस चीज को कर रहा है, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, My phone is not cooperating with me। अब देखो, फोन है, फोन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। कॉपरेट कौन करते हैं भाई? ह्यूमन बींग्स करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, सोसाइटी के साथ कॉपरेट करते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कॉपरेट करते हैं। लेकिन इधर फोन की बात कर रहे हैं ये कि मेरा फोन आज मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा। तो क्या फोन कॉपरेट करेगा? नहीं करेगा। या फोन में ऐसी एबिलिटी है कि वो कॉपरेट करेगा आपके साथ? नहीं करेगा। लेकिन इसे ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी दी गई है। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। Second example is, I wanted to get money but the ATM dead। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ लेकिन ATM डेड है। क्या ATM डेड हो सकता है? डेड मतलब मर जाना मतलब ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है ये। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ATM मर गया? नहीं। तो जब एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी या एबिलिटीज की चीजें दी जाती है, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज सिमिली। अब सिमिली और मेटाफॉर जो है एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। सिमिली में क्या होता है? वो फिगर ऑफ स्पीच होती है सिमिली जो कंपेयर करती है दो डिसिमिलर थिंग्स को। ठीक है, सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच है जो दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करती है, लेकिन बाय यूजिंग, क्या यूज करके? लाइक और एज का यूज करके। तो अगर आपको पहचानना है सिमिली क्या है, तो सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच है जो दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करेगी लाइक और एज का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, माई सन इज लाइक अ मून। अब इधर देखो, सन है और एक है मून। अब सन और मून दो अलग अलग चीजें हैं, डिसिमिलर थिंग्स है। सन मेरा बेटा, ठीक है, मून मीन्स चांद। तो बेटा और चांद अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इधर कंपेयर करा गया है कि मेरा बेटा जो है चांद की तरह है
और किसका यूज कहाँ करा है, यहाँ पे लाइक का यूज करा है. सो दिस इज सिमिली. अब अगर मेटाफॉर को देखें तो मेटाफॉर भी यही है, सिमिली की तरह ही है, सिमिली के सिमिलर ही है. इसमें भी दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड इज गोल्ड. अब यहाँ भी दो चीजों को कंपेयर किया गया है, ओल्ड को गोल्ड के साथ कंपेयर करा गया है, लेकिन यहाँ लाइक का यूज या फिर एज का यूज नहीं हुआ, यहाँ इज का यूज हुआ है. So, a figure of speech that compares two or more things with a similar quality and does not use like or as. One thing is said to be another. So, for example, next example is time is money. तो यहाँ पे time है और money है, लेकिन यहाँ पे like और as का use नहीं किया गया, क्योंकि like और as का use simile में होता है और यहाँ is का use किया गया है compare करने के लिए. Okay. Now next literary device is repetition. Repetition is kind of alliteration. पर alliteration में initial sounds का repeat हो रहा है, लेकिन repetition में पूरा word repeat होगा. Okay, this device is used when a word or phrase is repeated. For example, all I did was smile and smile and smile. अब इधर देखो smile कितनी बार repeat हुआ है, smile and smile and smile. तो 3 बार smile repeat हुए. This is repetition, जब words जो है वो repeat होते हैं या फिर phrase repeat होते हैं. Next example is break, oh break. अब इधर देखो break भी 2 बार repeat हुआ है. So this is repetition. और alliteration में सिर्फ आगे का word जो होता है वो repeat होता है. Now next one is assonance. तो assonance क्या है? It is a repeated vowel sound in words that are together or near each other in a sentence. तो assonance कहाँ यूज होता है? कहाँ होता है? जब words में vowel sound repeat हो रहे हो तो उसे कहते हैं assonance. For example, on a proud round cloud. अब इसमें देखो proud, round, cloud. अब तीनों में कौन सा वोवल साउंड यूज हुआ है? ओ. प्राउड में भी ओ है, राउंड में भी ओ है, क्लाउड में भी ओ है. सो दिस इज एसोनेंस. आगे इन वाइट हाई नाइट. वाइट हाई नाइट. अब इन तीनों में कौन सा वोवल साउंड यूज हो रहा है? आई. वेरी गुड. सो दिस इज एसोनेंस, जब वोवल साउंड जो है वो वर्ड्स में रिपीट होते हैं. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको. Now next literary device is consonance. Consonance क्या होता है? ये भी assonance की तरह होता है, लेकिन consonant जो है यहाँ पे assonance में क्या हो रहा था? vowel sound repeat हो रहा था. यहाँ पे consonants repeat होंगे. consonants क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता है so let me tell you कि consonants क्या होते हैं. अब पूरे alphabets में एक तो हो गए vowel, ठीक है. वॉवल्स के अलावा जो भी अल्फाबेट बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स. अब कॉन्सोनेंट्स में जब कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं तो वो ही होता है कॉन्सोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक एंड थिंक. अब इधर देखो ब्लैंक में भी के यूज हो रहा है, थिंक में भी के यूज हो रहा है. सो दिस इज कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल द ब्लैक सैक इज इन द बैक. ब्लैक के, सैक के, बैक से के. इसमें सी के हो रहे तीनों में, ठीक है. तो ये सब जो है वो कॉन्सोनेंट रिपीट कर रहे हैं. सो दिस इज कॉन्सोनेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जहां दो अलग अलग चीजें जो है कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज जो है बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत शब्द जो है एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. फॉर एग्जाम्पल लिविंग डेड. अब लिविंग का क्या मतलब है? जीना. डेड का क्या मतलब है? मरना. तो लिविंग डेड दोनों अलग अलग चीजें हैं, जीना मरना दोनों अलग अलग चीजें, इनको साथ में कर दिया. सो दिस इज ऑक्सीमोरॉन. नेक्स्ट एग्जाम्पल लविंग हेट. लविंग मतलब प्यार, हेट मतलब नफरत.
प्यार नफरत अलग अलग चीजें हैं, विपरीत शब्द है, अपोजिट वर्ड्स है, और इनको साथ में कर दिया, सो दिस इज ऑक्सीमोरन। जब दो अलग अलग चीजों को, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज को एक साथ रख देते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट, लास्ट लिटरेरी डिवाइसेस। वैसे तो बहुत सारी डिवाइस होती है, मत समझना कि ये 9 ही है, नहीं, बहुत सारी होती है, लेकिन ये 9 जो है ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्टली ये बार बार यूज होती है। सो हाइपरबॉल क्या है? जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है, उसे कहते हैं हाइपरबॉल। फॉर एग्जाम्पल, द बुक वेन्स अ टन। अब एक बात बताओ, इसमें इसका क्या मतलब है कि एक बुक जो है वो टन के वेट की है। सो इज इट पॉसिबल एक बुक क्या टन के वेट की हो सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये जो है एक चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है कि बुक का वेट जो है वो टन में है। सो यही है हाइपरबॉल में, जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरबॉल। So this is all about this literary devices. If you like my explanation, then please like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. And one more thing, all the best, all 20s for your English exam. Thank you.